तक पहुंचने के लिए यूजीसी ने अप्रैल के शुरुआती समय में इस साल में ही विशेषज्ञ समिति का गठन किया था और उस समिति के माध्यम से राय मांगी गई थी। उस समिति के माध्यम से 29 अप्रैल इसी साल को यूजीसी ने समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया था दिशा निर्देश और कहा था कि परीक्षाओं की एक तरीके से तारीख दी गई थी और उनको कैसे कराया जा सकता है इस बारे में भी विस्तार से समझाया था। इसके साथ ही यूजीसी ने विशेषज्ञ समिति से कोरोना के मद्देनजर अपनी जो सिफारिशें उसने दी थी उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा कि आप फिर से विचार कीजिए और देखिए कि मौजूदा जो स्थिति है क्या उसमें हम कुछ और बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद में 6 जुलाई इसी साल को एक महत्वपूर्ण आपात बैठक होती है और उस बैठक में यूजीसी ने जो विशेषज्ञों की समिति थी उसकी सिफारिशों को मंजूरी दे दी और उसके आधार पर ही एक तरीके से यूजीसी ने आगे अपना फैसला सुनाया था और कहा था कि 30 सितंबर तक विश्वविद्यालयों को ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन परीक्षा कराने की एक तरीके से कहा गया था कि आप किसी भी विधि में जाएं लेकिन अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को आप जरूर करा लें 30 सितंबर तक। और अगर किसी भी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए, उस विशेष परीक्षा का आगे आयोजन किया जाए जिससे कि छूटे हुए छात्रों को एक तरीके से फायदा मिल सके। और ये जो व्यवस्था करने की बात की थी यूजीसी ने, ये महज मौजूदा सत्र 2019-20 के लिए ही थी क्योंकि ये कोरोना काल का एक संकट है। इसके मद्देनजर एक तरीके से ये प्रयास किया गया तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज मोहर लगा दी। तो अपने आप में एक बड़ा फैसला है और इससे पहले भी हम देख चुके हैं किस प्रकार से जेईई और नीट को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया था। अगर उस पर भी हम नजर डालें जल्दी से तो किस तरीके से जेईई मेंस की जो परीक्षा है वो 1 सितंबर से 6 सितंबर तक होगी, जबकि नीट यूजी की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर को अगले महीने ही होने जा रही है और इसके लिए भी कई प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। 570 से बढ़ाकर 660 केंद्र किए गए हैं जेईई मेंस में और इसके अलावा अगर बात की जाए नीट की तो उसमें 2540 से केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3843 कर दी गई, यानी कि बहुत बड़ी संख्या बढ़ा दी गई है परीक्षा केंद्रों की ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इसके अलावा कुल अभ्यर्थी की अगर बात की जाए तो करीबन 8.5 लाख होंगे जेईई में और इसके अलावा नीट की बात की जाए तो लगभग 16 लाख अभ्यर्थी अपने एक तरीके से परीक्षा में बैठ सकते हैं, उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। इसके साथ ही अगर बात की जाए जेईई मेंस की तो अभी तक लगभग 7.5 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों ने अपने परीक्षा जो एडमिट कार्ड है उनको डाउनलोड कर लिया है और जबकि अगर नीट की बात की जाए तो करीब 11 लाख की संख्या है जो परीक्षार्थी है उन्होंने अपना परीक्षा पत्र का जो है एक तरीके से एडमिट कार्ड उसको डाउनलोड कर लिया। तो ये संख्या बताती है कि छात्र बड़ी संख्या में उत्सुक हैं इस परीक्षा को देने के लिए जिसके लिए वो लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा किस प्रकार की और व्यवस्था की गई आपको समझाने की कोशिश करते हैं। परीक्षाओं में होगी पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इस बात का पूरा एक खाका एक तरीके से तैयार किया था, उसको जारी किया था। परीक्षा में अभ्यर्थियों को एक सीट छोड़कर बैठाया जाएगा, यानी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए एक सीट बीच में खाली रखी जाएगी। ये इस प्रकार का प्रावधान किया गया है और एक कमरे में 24 की बजाय 12 अभ्यर्थी ही बैठेंगे, यानी कि संख्या लगभग आधी कर दी गई है ताकि संख्या लोगों की ज्यादा ना हो। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आने और जाने का रास्ता अलग होगा उन कमरों में जहां पर परीक्षा बैठ के छात्र देंगे, यानी आने का रास्ता अलग, जाने का अलग, कोई भी एक दूसरे के सामने से भी ना गुजरे, इस बात की भी व्यवस्था की गई। जेईई मेंस में एक शिफ्ट में लगभग 1,32,000 छात्र हुआ करते थे और उस संख्या को कम कर दिया गया है, 85,000 छात्र कर दिया गया। तो अपने आप में ये तमाम प्रयास बताते हैं किस प्रकार से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो नीट और जेईई का जो परीक्षा है उसके लिए तमाम प्रयास किए और साथ ही साथ अगर आज की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद में विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी अब 30 सितंबर से पहले हो जाएंगी। तो किस प्रकार से जमीन पे इस पूरी योजना को उतारा जाएगा और क्या क्या खास प्रावधान रहेंगे इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा